हेलो, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5.2 क्योंकि 5.1 में हम टोटल क्वेश्चन बताए हैं, बस 4 नंबर का क्वेश्चन हम 5 भी बताए थे। उसके आगे आप लोग का बन जाएगा क्योंकि आप लोग को ट्रिक पता चल गया कैसे बनेगा। उसके आगे आप लोग खुद से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5.2 में। 5.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान हमको दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, उसको क्या करना है, भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और एनवा पद ए एन है, यानी ए यानी प्रथम पद को बोलते हैं ना, यानी ए प्रथम पद को ही बोलते थे ना, प्रथम पद को ही हम क्या बोलते हैं, ए। डी, डी किसको बोलते थे, सार्वअंतर को, सार्व अंतर को हम क्या बोलते थे, डी। अब एन को हम बोलते हैं वापद, वापद। एन को क्या बोलते हैं, वापद। अब एन को बोलते हैं कौन सा पद, क्या बोलते हैं, कौन सा पद, एन को बोलते हैं। क्लियर, पता चल गया। ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, डी को बोलते हैं सार्वंतर, एन को बोलते हैं वापद और एन को बोलते हैं कौन सा पद। यानी यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मेरा बोल रहा है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो ए एन बराबर क्या होगा। मेरा क्या पूछ रहा है, ए एन बराबर। तो ए एन बराबर निकालने के लिए हमको ए एन का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ए एन का शुरू में ही फर्स्ट क्लास जब इसका चला था उसी में हम बताए थे ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता था, ए एन बराबर फॉर्मूला होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता था ना फॉर्मूला मेरा, ए एन बराबर। क्लियर, तो ए एन, एन का मान कितना है, 8, ठीक है, इसको आप ए 8 भी बोल सकते हो, ठीक है, बराबर ए का मान मेरा कितना है, 7, तो 7 प्लस एन, एन का मान क्या है, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान मेरा कितना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, 3। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया। तो ए 8 को हम भी लिख सकते हैं। देखिए, तो ए 8 को यानी ए 8 का मान निकालना हो तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7 अगुना 3, तो ए 8 बराबर 7 प्लस 7 3 21, यानी 7 को 3 के टेबल में 7 के टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 21। तो ए 8 बराबर क्या आ गया, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 28, यानी ए 8 को हम ए 8 बराबर मेरा आ गया 28, यानी हम बोल भी सकते हैं ए एन बराबर मेरा क्या आ गया, 28 आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया, यानी ए एन बराबर मेरा क्या आ गया, 28। देखिए, इसको आप ए भी कर सकते हो, यहाँ ए एन लिखे थे ना एन की जगह पे, तो एन का मान था 8, तो आप इसको कुछ नहीं, ए प्लस 1 घटा देना है, कितना, 1 घटाना, यानी 8 है तो 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ लिख देंगे 7D, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक। तो ए 8 यानी ए 8 बराबर ए का मान मेरा कितना है, 7 प्लस 7 इंटू डी का मान मेरा क्या है, 3, तो ए 8 बराबर 7 प्लस 7 3 21, यानी ए 8 बराबर क्या आ गया, जुटेगा क्या हो जाएगा, 28। यानी अगर हमको शॉर्ट में बनाना हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो जल्दी में, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला पुट के भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट करके भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। दोनों से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए, तो 28 आ गया है। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट का मेरा डॉट 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 का खाली स्थान फर्स्ट वाला भर दें, तो फर्स्ट में मेरा क्या आया है, 28। क्लियर, किसी को दिक्कत, नोट करिए। क्लियर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब चलते हम सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर इसमें क्या कह रहा है, यानी a बराबर -18, हम यहाँ लिख देते हैं, ज्यादा इजी होगा। a बराबर क्या है मेरा, -18,
डी बराबर क्या है, डी बराबर नहीं है मेरा, डी बराबर क्या करना है, निकालना है, कॉमा, फिर देखिए तो क्या है, एन, एन का मान मेरा कितना है 10, कॉमा, एन का मान मेरा कितना है 0। दिक्कत समझ में आया, जो भी मेरा मान था वो मान लिख दिए सेकेंड नंबर का। अब बनाते हैं, यानी फॉर्मूला पुट कर दे हम, तो फॉर्मूला पुट भी कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए तो ए एन है ना, यानी ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो हम बताए हैं ए एन की जगह पे क्या है 10 है ना, 10, तो इस फॉर्मूला को छोड़ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ए 10 है तो एक घटाना रहता है ना हमको, तो एक घटाते हैं, यानी ए प्लस 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ लिख दे 9D। लिख सकते हैं, या तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूला को भी हम कर सकते हैं, देखिए कैसे, डायरेक्ट इसमें हम करते हैं, यानी ए एन का मान कितना है मेरा 10 बराबर, हम ए को यही छोड़ देते हैं, प्लस एन का मान कितना 10 माइनस 1 गुना डी, यही है ना। तो ए 10 बराबर क्या, ए प्लस घटेगा 9, तो 9D। देखिए तो बाद में वही फॉर्मूला मेरा आया जो हम किए, इससे बने हम क्या इसको डायरेक्ट में ले सकते हैं, यानी इसी से यहीं से मेरा एक क्या होता है घट जाता है। क्लियर, चलिए तो A10 बराबर ए का मान मेरा कितना है -18 प्लस 9 इंटू डी का मान मेरा है नहीं है, यानी डी का मान क्या करना है निकालना है। समझ में आया। तो AN यानी इसका मान तो मेरा 0 दिया हुआ है ना, तो इसकी जगह पे 0 रख दें। ये A10 है तो यानी ये n है ना, तो इसका मान कितना दिया हुआ है 0, तो 0 रख दिए बराबर -18 प्लस 9D। क्लियर। तो 0 ये प्लस माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में 18 बराबर 9D। देखिए तो 0 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 बराबर 9D, यही होगा ना। किन्हीं को दिक्कत, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9D बराबर 18। तो अगर D का मान निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, यानी अगर X का मान निकालना रहता था तो जो X के साथ रहता था वो कहाँ जाता था नीचे, तो ये D का मान निकालना है तो ये जो भी D के साथ है वो कहाँ जाएगा नीचे, यानी ये यहाँ इनटू में है तो नीचे कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, और 18। तो D बराबर 9 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 बार में काट दिए तो D बराबर मेरा क्या आ गया 2, यानी D हम किसको बोलते हैं सार्व अंतर को, सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर D बराबर मेरा कितना 2, यही मेरा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2। समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत नहीं, नोट करिए। फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में मेरा क्या है, थर्ड नंबर यानी थर्ड नंबर क्या है मेरा A बराबर क्या है डॉट डॉट डॉट, यानी A का मान हमको क्या करना है निकालना है। तो A बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब है D बराबर क्या है -3 और N बराबर क्या है 18 कॉमा फिर AN बराबर क्या है मेरा -5। क्लियर। तो हमको इसमें क्या निकालना है A निकालना है। चलिए डायरेक्ट हम कर दें। AN बराबर क्या होता है A प्लस 18 है ना, तो 18 यानी N-1 इंटू D, यही होगा ना। तो एक घट जाएगा, ये तो क्लियर है। यानी AN का मान मेरा क्या है -5 बराबर A का मान क्या है नहीं है, तो A प्लस N का मान क्या है 18 -1 इंटू D का मान क्या है -3। इन्हीं को दिक्कत यहाँ पे समझ में आया। AN का मान था मेरा -5 बराबर A का मान मेरा नहीं है, क्योंकि A का मान क्या करना है निकालना है, प्लस N का मान है 18 -1 इंटू D का मान है -3। चलिए -5 बराबर A प्लस घटेगा क्या बचेगा 17 गुना -3, यानी -5 बराबर A प्लस गुना करिए 7 3 जा 21 का 1 हासिल 2,
और 3 में 1 से करेंगे 3, 3 2 5, तो माइनस में है तो माइनस में लिख दें, समझ में आया। तो -5 बराबर a प्लस माइनस -51। क्लियर है, तो अब क्लियर है तो यहाँ चलते हैं, क्या है a बराबर -5, ये है था यही पता, ये भी छोड़ दिए। अब ये a के साथ ही माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, समझ में आया। तो इसको इधर था तो माइनस में, उधर लेगा तो प्लस में। तो a बराबर घटाइए कितना बचेगा, 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 51 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40, कितना 46 बचेगा, किन्हीं को दिक्कत। तो a बराबर मेरा कितना आ गया 46, और ये माइनस में कि प्लस में, प्लस में, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है ज्यादा है। तो मेरा यानी प्रथम पद यानी a बराबर कितना आ गया मेरा 46, यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। चलिए, तो a बराबर यानी डॉट 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 बराबर यहाँ दे दे कितना 46। क्लियर है, नोट करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब चलते 4 नंबर। 4 नंबर क्या है मेरा, 4 नंबर बराबर मेरा है a बराबर है -18.9, यही है ना, कॉमा d बराबर क्या है, d बराबर 2.5, यही है, और कॉमा n बराबर क्या करना है निकालना, यानी क्वेश्चन मार्क, और n बराबर मेरा कितना 30, सॉरी दशमलव नहीं ना है 36, यही है ना मेरा। तो इसमें क्या निकालना है, n निकालना है। चलिए, तो a n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d, यही ना। तो a n का मान क्या है 36 बराबर a का मान क्या है -18.9 प्लस n का मान नहीं है तो n-1 इंटू d का मान क्या है 25, समझ में आया 2.5। चलिए 36, ये देखिए तो इक्वल को उस साइड क्या चीज में है माइनस में है ना, तो इधर आ जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस में, ले आए प्लस में। अब ये क्या चीज में इनटू में है तो इधर चला आएगा तो क्या चीज हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, समझ में आया। ये इसके इनटू में है तो नीचे कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो बराबर n-1, यही बचा ना। तब यही बचा, यहाँ देखिएगा 36 प्लस क्या है 18.9 बटा 2.5, यानी देखिए तो इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जा सकता है, जाएगा तो बराबर n-1। किन्हीं को दिक्कत नहीं, एक मिनट। चलिए क्या किए थे यहाँ पे हम 36 प्लस 18.9, इसको ये क्या पॉइंट हटाया था कहाँ गया था 10 ऊपर। चलिए अब इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, सबको तो पॉइंट वाला जोड़ने आता होगा, इसको जोड़ते हैं। क्या है मैं देखे तो 36 है ना, और क्या है 18.9, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 0 दे दे, इसी को डायरेक्ट करना है। तो जी इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9.8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, यानी मेरा 54 पॉइंट क्या आ गया 9। तो यहाँ लिख दें 54.9 बटा 2.5 इंटू 10 बराबर n-1, समझ में आया। चलिए अब क्या है 54.9 गुना 10 बटा, यहाँ पॉइंट तो हट चुका है ना तो 25 होगा ना, तो 25 बराबर n-1। देखिए तो ये भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 चला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये 10 से ये 10 खत्म, अब मेरे पास क्या बच गया 5549 बटा 25 बराबर n-1 हो जाएगा।
तो अब इसको इसको काटना है, कटेगा। ये तो 5 से 3, 2 से नहीं कटने वाला ना 3 से कटने वाला, सिर्फ डायरेक्ट किससे 5 से। और ऊपर वाला जो है कि नहीं कटेगा ना 2 से कटेगा, 3 से शायद कट जाए लेकिन 5 से नहीं कटेगा। तो ये दोनों कैच में चला जाएगा, पॉइंट पे चला जाएगा। इसको इसको डिवाइड करने के लिए क्या करें, पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 25 को 5, 4, 9 से करना है तो कितने बार में, 2 बार में कितना, सॉरी 2 बार में 25 दूना 50, 2 बार में कट जाएगा। तो ये खत्म हो गया तो 4 हुआ ना 4। तो अब यहाँ क्या है 9 है तो 9 उतार देते हैं, किन्हीं को दिक्कत। तो यहाँ हो जाएगा 1 बार में क्या 25, 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और ये 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी मेरा बच गया 24। यानी यहाँ एक पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तब देखे तो ये कटेगा, कितने बार में कटेगा तो 25, यानी इसको हम 9 बार में काट सकते हैं, 225 काट सकते हैं 225 9 बार में। तो कटेगा तो इसको एक हासिल देंगे तो क्या बन जाएगा 10, यानी 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 4 यहाँ 3 बच गया ना, क्योंकि एक तो हासिल दे चुके। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बच गया 1, फिर यहाँ 0 लगा दें तो कितने बार में ये कटेगा, 25 के टेबल में 150 कितने बार में आएगा, 25 के टेबल में 150 आएगा कितने बार में, 25 छक 150 कट गया। यानी मेरा क्या आ गया 21.96 बराबर n-1। किन्हीं को दिक्कत, तो n का मान निकालना है तो n-1 बराबर 21 माइनस 96, यानी n बराबर मान निकालना है तो n बराबर 21.96, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस। तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो पहले तो ये 96 वैसे ही रह जाएगा, 0.1 का 1 2 और 2। समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, यानी मेरा n बराबर यहाँ कितना आ गया 22.96। देखिए तो n का मान आ गया, n का मान किसको कहते हैं, वापद को बोलते हैं n का मान, वापद। यानी n बराबर मेरा 22.96। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया, नोट करिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, लास्ट क्वेश्चन यानी a बराबर है मेरा 3.5, d बराबर है 0, n बराबर है 105 और an बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी an बराबर क्या करना है, मान निकालना है। चलिए तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा ना। तो an निकालना है तो an बराबर a का मान क्या है 3.5 प्लस n का मान है 0-1 इंटू, सॉरी n का मान 0 लिख दे, d का मान है ना 0, यानी n का मान है 105 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 0। तो an बराबर 3.5 प्लस ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 104 गुना 0। तो an बराबर 3.5 प्लस, हम बताए थे 0 में कितना भी बड़ा नंबर से गुना करते हैं तो वो नंबर बाद में क्या बन जाता है 0 बन जाता है। यानी 0 में 104 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ 0 लिख दिए। तो an बराबर अगर 0 में इतना ऐड करते तो क्या हो जाएगा 3.5 ही हो जाएगा। यानी मेरा an का मान पूछे तो कितना आया मेरा 3.5, यही मेरा क्या हो गया आंसर। समझ में आया, किन्हीं को ये पांचों क्वेश्चन में दिक्कत, क्लियर है सभी का। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन लेके 5.2 का, ठीक है। इन सब में किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए।